दोस्तों, बचपन में हमने विक्रम और बेताल की कई सारी कहानियां सुनी है और यह कहानियां बेताल पच्चीसी के नाम से जानी जाती है। राजा विक्रमादित्य के न्यायप्रियता और दानशीलता की चर्चा पूरे देश में होती थी। हर कहानी में विक्रमादित्य के न्याय शक्ति का परिचय होता है और उन कहानियों से अच्छी सीख भी मिलती है। तो चलिए सुनते हैं हमारी बेताल पच्चीसी सीरीज की कहानी जो बेताल ने राजा विक्रमादित्य को सुनाई थी। दोस्तों, कई बार कोशिश करने के बाद भी जब विक्रमादित्य बेताल को अपने साथ ले जाने में असफल हुए, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और पेड़ के पास जाकर बेताल को पकड़कर अपने कंधे पर बिठाकर ले गए। अब शर्त के अनुसार बेताल ने फिर से कहानी सुनाना शुरू कर दिया और इस बार कहानी थी सबसे अधिक त्यागी कौन। मदनपुर नगर में एक वीरवर नामक राजा का शासन था। उस राज्य में एक वैश्य रहता था। वैश्य की एक बेटी थी जिसका नाम मदनसेना था। मदनसेना एक दिन अपनी सहेलियों के साथ बाग में घूमने गई। संयोग से वहां पर एक सेठ का बेटा धर्मदत्त अपने मित्रों के साथ आया हुआ था। धर्मदत्त को मदनसेना से प्यार हो जाता है। शाम होने के साथ वे सब अपने घर चले गए। रात को बेचैन धर्मदत्त मदनसेना को याद करने लगा। सुबह होते ही उसने मदनसेना को अपने दिल की बात बताने की सोची। धर्मदत्त सुबह सुबह बाग में घूमने निकला तो उसने देखा कि वहां पर मदनसेना बैठी हुई है। वह उसके पास गया और बोला कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मदनसेना कहती है कि मुझे भूल जाओ क्योंकि अगले 5वें दिन ही मेरी शादी है। धर्मदत्त कहता है कि अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। मदनसेना बेचारी डर जाती है और कहती है कि तुम मेरी शादी होने दो, मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। मदनसेना वचन देकर घर चली जाती है। धर्मदत्त को मदनसेना पर विश्वास था, इसलिए वो भी उसकी बात मानकर घर चला गया। अब मदनसेना की शादी हुई और उसने अपने पति को पूरी बात बताई कि उसने धर्मदत्त को वचन दिया है तो उसे जाना ही होगा। उसका पति सोचने लगा कि मदनसेना वचन की पक्की है और बिना जाए नहीं मानेंगी, तो उसका पति उसे जाने की इजाजत दे देता है। मदनसेना अच्छे कपड़े और गहने पहनकर धर्मदत्त से मिलने निकल जाती है। रास्ते में उसे एक चोर मिला और उसके गहने छीनने का प्रयास किया तो मदनसेना ने उसे पूरी बात बताई कि मैं एक बार अपने प्रेमी धर्मदत्त से मिलकर आ जाऊं, उसके बाद तुम मेरे सारे गहने ले सकते हो। चोर दोनों की भावुक प्रेम कहानी सुनकर उदास हो गया और उसे जाने दिया। मदनसेना धर्मदत्त के पास पहुंची तो धर्मदत्त ने पूछा कि उसके पति ने उसे कैसे आने दिया, तो मदनसेना ने कहा कि मैंने अपने पति को सारी बात बता दी, इसलिए उसने मुझे आने दिया। धर्मदत्त सोचने लगा कि उसका पति कितना नेक दिल इंसान है। मुझे मदनसेना को भूलकर उसे अपने पति के पास वापस भेज देना चाहिए। वह उस जाने देता है और रास्ते में वही चोर मिला तो मदनसेना ने सारी बात उसे सुनाई तो चोर का मन बदल गया और वह मदनसेना को सुरक्षित उसके पति के पास छोड़ आया। घर आकर मदनसेना ने अपने पति को पूरी बात बताई कि कैसे सब कुछ ठीक हो गया। दोनों खुशी से एक साथ रहने लगे। बेताल ने पूछा, बताओ राजा जी की सबसे बड़ा त्याग किसका है? राजा ने जवाब दिया कि चोर का त्याग सबसे बड़ा था, क्योंकि धर्मदत्त ने मदनसेना को जाने दिया क्योंकि उसके मन में भय होगा कि मदनसेना का पति राजा से कहकर उसे दंड दिला सकता है और उसके पति ने उसे दूसरे मर्द के पास जाने की अनुमति दी।
लेकिन चोर के मन में कोई भय नहीं था, फिर भी उसने मदन सेना को जाने दिया, जो कि उसका सबसे बड़ा त्याग था। इस तरह बेताल झटके से पेड़ पर जाकर लटक गया। दोस्तों, कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी। पसंद है तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ और खुश रहें। नमस्कार।